Hello everyone, I hope you all are fine and safe. My name is Badresh Kathar and I am your maths teacher. Today we are going to chapter number 6, whole and part fraction in topic subtracting fractions. Okay, so let's start the lecture. Okay, so there is a subtracting fractions. Okay, in previous video हमने एडिंग फ्रैक्शन सीखा था. ओके, वी ऑलरेडी लर्न अबाउट द एडिंग फ्रैक्शन. सो एडिंग फ्रैक्शन के अंदर क्या था, वहाँ पे डिनोमिनेटर्स सेम होते थे एंड हमारे जो न्यूमरेटर्स होते हैं उसका एडिशन होता था. ओके, सो इन सब्ट्रैक्टिंग फ्रैक्शंस denominators are same and we have to subtract the numerators. ओके, एडिशन के अंदर हम एडिशन करते थे और सब्ट्रैक्टिंग के अंदर हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करेंगे. ओके, सो यहाँ पे भी डिनोमिनेटर्स यहाँ पे सेम रहेंगे. ओके ओके, सो सब्ट्रैक्टिंग फ्रैक्शंस. ओके, सो देर इज़ अ वन नंबर 3/2 minus 2/2. Okay, so there is a one number 3/2 minus 2/2 is equal to, so there is a 2 common. Okay, so we have to put down 2 and we have to subtract the numerator numbers. Okay, so 3 minus 2, so 3 minus 2 is equal to 1. So there is an answer 1/2. Okay, another example, there is a 6/9 minus 3/9. Okay, so there is a denominators are same. Okay, so we have to write the 9 as it is and 6 minus 3 is equal to 3. Okay, let's take another example. So there is a 5/5 minus 3/5. Okay, so what's the answer? So there is a 5 and 5 is common because of denominators are same and we have to subtract the numerator numbers. Okay, so 5 minus 3 is equal to 2 and 5 as it is. Okay, so your answer is 2/5. Okay, let's take an example in textbook. Okay, so subtracting fractions. So there is an example number 1. Sia had 3/6 of pizza. एक पिज़्ज़ा है जिसके 6 पार्ट है और आउट ऑफ 6 सिया हैज़ अ 3 पार्ट. ओके, सी एट 2/6 ऑफ पिज़्ज़ा. तो जो 3 पार्ट्स थे उनमें से सिया ने 2 पार्ट्स को ईट कर लिया. ओके, आफ्टर दैट हाउ मच ऑफ द पिज़्ज़ा वॉज लेफ्ट. अब 3 में से 2 पिज़्ज़ा सिया ने ईट कर लिए, तो यहाँ पे कितने पिज़्ज़ा लेफ्ट है. ओके, सो देर इज़ अ 3/6. देन आफ्टर आउट ऑफ 3 सिया एट 2. Okay, so 2/6 because of there is a total number of part is 6 and out of 3 c eat 2. Okay, so first of all there is a 3/6 and after that 2/6. Okay, so denominators are same and numerators are different. Okay, so 3/6 minus 2/6, 3/6 minus 2/6. So there is a 6 common. So there is a only 1 times 6 and 3/6 minus 2/6. So 3 minus 2 is equal to 1. Okay, so Sia was left with 1/6 of the pizza. Okay, there is another example, example number 2. What is the value of 5/6 minus 2/6? Okay,
5/6 माइनस 2/6। ओके, सो हम यहाँ पे नंबर लाइन पे लर्न करते हैं। सो देर इज़ अ 0 एंड देर इज़ अ 6/6 इज इक्वल टू 1। आफ्टर दैट 1/6, 2/6, 3/6, 4/6 एंड 5/6। ओके, सो इन एडिशन हम क्या करते थे कि नंबर्स को मूव करते थे फॉरवर्ड में। ओके, सो नाउ वी हैव टू मूव द बैकवर्ड। ओके, बैक साइड हम यहाँ पे मूव करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देर इज अ 5/6, सो देर इज अ 5/6, सो 0 to 5/6। आफ्टर दैट माइनस है, इसलिए हम यहाँ पे रिवर्स में जाएंगे। ओके, सो 2/6 मतलब यहाँ पे हमें 2 स्टेप्स बैकवर्ड में जाना पड़ेगा। सो यहाँ से 1 स्टेप और यहाँ से 2 स्टेप, सो यहाँ से लेके यहाँ तक 3/6। ओके, सो यहाँ पे हमने माइनस कितना किया, 2/6, सो आंसर इज 3/6। ओके, सो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं 5/6 माइनस 2/6। ओके, सो डिनोमिनेटर्स जो हमारे हैं वो कभी भी चेंज नहीं होंगे इन सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन बिकॉज ऑफ द सेम नंबर। ओके, सो 6 एंड देर इज ऑल्सो 6, so there is a 1 times 6 and 5 minus 2, 5 minus 2 is equal to 3, so answer is 3/6 is equal to, अगर हम 3/6 का डिवीज़न करते हैं तो यहाँ पे आंसर आएगा 1/2। ओके, there is a one fact on when we subtract like fractions आपको पता है जिसके भी डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं इट्स कॉल लाइक फ्रैक्शन, और जिसके भी डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होते हैं इट्स कॉल अनलाइक फ्रैक्शंस। सो व्हेन वी सब्ट्रैक्ट लाइक फ्रैक्शंस वी सब्ट्रैक्ट ओनली द न्यूमरेटर्स टू गेट द डिफरेंस। ओके, आपको ऑलरेडी पता है कि अगर हमारे पास कोई भी फ्रैक्शंस है और उसके डिनोमिनेटर्स सेम है तो हम ओनली न्यूमरेटर्स का ही सब्ट्रैक्शन करेंगे। ओके, द डिनोमिनेटर्स रिमेन द सेम, जैसे कि हमारा एडिशन के अंदर था तो हमारा जो डिनोमिनेटर्स होगा वो यहाँ पे सेम रहेगा, ओनली 1 डिजिट। ओके, ऑलवेज राइट द आंसर इन सिंपल फॉर्म। ओके, आपको ऑलवेज आपका जो आंसर होता है वो सिंपल फॉर्म में लिखना होता है। जो यहाँ पे 3/6 है, अगर 3/6 का हम डिवीज़न करते हैं तो हमें यहाँ पे आंसर 1/2 मिलेगा। ओके, जो हमारा सिंपल फॉर्म है। गॉट इट? आप यहाँ पे देख सकते हो 3/6। ओके, सो 3/6 है उसको हम सिंपल फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं। जो ये 3 है इट्स कॉल 3 × 1 हम इस तरह से कह सकते हैं, एंड 6 को 2 × 3 इस तरह से हम कह सकते हैं। सो यहाँ पे सेम नंबर कौन सा है, 3 and 3, सो उसको हम यहाँ पे कट कर सकते हैं। सो हमारा जो रिमेन नंबर्स है वो हमारा है 1/2। ओके, आपको ये सिंपल फॉर्म में करना है। ओके, ये आपको सिंपल फॉर्म में लिखना है। 3/6 है तो उसको 1/2 के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ओके, इसी तरह से अगर कोई और नंबर है जैसे कि यहाँ पे 4/6 है, तो 4 को हम यहाँ पे 2 × 2, 2 × 2 is equal to 4 and there is a 2 × 3, सो यहाँ पे 2 and 2 कट एंड 2/3। ओके, सो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। ओके, सो इसी तरह से हम नंबर्स को सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, ओके, नाउ एक्सरसाइज नंबर 6.7, कंप्लीट द फॉलोइंग। ओके, सो देर इज़ अ फिगर एंड देर इज़ अ शेडेड पार्ट्स। ओके, सो देर इज़ अ 1, 2 and 3 parts are shaded and one part is not shaded, but there is a total number of part is
4. ओके, सो देर इज अ टोटल नंबर ऑफ पार्ट इज 4. सो डिनोमिनेटर्स में हमारा क्या होगा 4, जो यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है. ओके, एंड 1, 2 and 3 पार्ट्स आर शेडेड. सो 3/4. ओके, आफ्टर दैट there is a 2 part left. So there is a total number of part is 4 and 2 is left. So यहाँ से 2 parts जो है वो यहाँ से left हो रहे हैं. So there is a 2/4. Okay, now we have to subtract the numbers. 4 and there is also 4 means 1 time 4. Okay, and 3 minus 2 is equal to 1. ओके, एंड हमारी जो फिगर है यहाँ पे, वहाँ पे भी हमारा 1 पार्ट ओनली कलर्ड है एंड 4 पार्ट हमारे टोटल है. सो टोटल जो हमारा होता है वो हमारा डिनोमिनेटर में होता है, एंड हमारा जो शेडेड पार्ट होता है अदरवाइज कलर्ड पार्ट वो हमारा न्यूमरेटर में होता है. ओके, सो देर इज़ अ 1/4. ओके, now B you have to do in your homework. It's very easy. Okay, so now question number 2. Subtract 3/8 from 5/8. Okay, so we have to subtract the numbers. So there is a number 5/8 and 3/8. So first of all 8 is common, so we have to write 8, and 5 minus 3 is equal to 2. So there is a 2. Answer is 2/8, and there is a 2 part colored yellow. So there is a 2/8 because of total number parts is 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. So yellow part जो हमारा है वो यहाँ पे 2 parts है. So it means 2/8. ओके, एंड यहाँ पे जो ब्लू पार्ट है वो यहाँ पे 3 पार्ट्स है, तो यहाँ पे 3/8. ओके, सो सेम एज अ क्वेश्चन नंबर 3 यू हैव टू डू इन योर होमवर्क. ओके, ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4. सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग यूजिंग अ नंबर लाइन. सो हमें यहाँ पे नंबर लाइन का यूज़ करके ये सारे सब्ट्रैक्शंस करने हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर ए, 4/5 minus 3/5. Okay, so let's start. Okay, so there is a question number A, 4/5 minus 3/5. Okay, so first of all 4/5, so there is a 4/5. so 0 to हम जाएंगे 4/5 तक. ओके, so there is a 4/5. now we have to go to the reverse because of subtraction. Okay, so there is a 3/5, so we have to go to the 3 time back. Okay, so यहाँ से 1 time, 2 time and 3 time. Okay, so जो हमारा थर्ड है वो यहाँ पे 1/5 है. so यहाँ से हम जाएंगे रिवर्स. so यहाँ से हम रिवर्स जाएंगे यहाँ तक. ओके, सो हमारा आंसर होगा 1/5. ओके, सो देर इज़ अ 1/5. ओके, सो देर इज़ अ 1/5. सो देर इज़ आंसर 1/5. ओके, बी यू हैव टू डू इन होमवर्क एंड वी हैव टू सॉल्व सी. 1 minus 2/8. Okay, 1 minus 2/8. Okay, now question number C, 1 minus 2/8. Okay, so there is a number line 0 to 1. Okay, so 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 and 8/8. 8/8 इज इक्वल टू 1. ओके, सो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट वन है वो यहाँ पे 1 ये वाला है 8/8, एंड 2/8 हमारा ये नंबर है. ओके, सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू गो टू द 1. ओके,
पहले हमें यहाँ पे 1 तक जाना है। ओके, सो 1 कहाँ पे है? 1 हमारा यहाँ पे है। इट मीन्स 8/8 हमें यहाँ पे 8/8 तक जाना है। 8/8 इज इक्वल टू 1। ओके, सो वी हैव टू गो 8/8. Now we have to go to the reverse 2 step because of there is a 2/8. So हमें यहाँ से 2 स्टेप बैकवर्ड में जाना है। ओके, सो यहाँ से लेके 1 स्टेप और यहाँ तक हमारा सेकंड स्टेप। सो वी हैव टू गो टू रिवर्स। सो देयर इज अ नंबर 6/8। ओके, सो आंसर इज 6/8। हम यहाँ से 2 स्टेप रिवर्स जाएंगे तो हमें मिलेगा 6/8। गॉट इट? सो आंसर इज 6/8. So there is answer 6/8. Okay, D you have to do in your homework and we have to solve question number E. Okay, so let's start. Okay, so there is a 4/8 minus 2/8. First of all we have to go to the 4/8. So 0 to 4/8. Okay, so there is a 4/8. Okay, now we have to go to the reverse because of subtraction. Okay, so 2/8, so we have to go to 2 step back. Okay, so यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा 1 step और ये हमारा second step. So reverse, so answer is 2/8. so ये हमारा आंसर 2/8. Okay, so there is answer. So there is a 2/8. Okay, and now question number F. 1 minus 5/6. Okay, so let's start. Okay, so there is a question number F. 1 minus 5/6 is equal to blank. Okay, so first of all हमारा जो ये 1 है वो क्या होगा? सेम नंबर का हम डिवीज़न करेंगे तो हमें आंसर 1 मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 6 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 1। ओके, सो हम यहाँ पे 0 से स्टार्ट करेंगे। 0, आफ्टर दैट 1/6, 1/6, आफ्टर दैट 2/6, 3/6, 4/6, after that 5/6, and last one is a 6/6. 6/6 is equal to 1. ओके, अगर हम 6/6 करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 1. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो नंबर है वो यहाँ पे 1 है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा नंबर है यहाँ पे वो 1 है। सो वी हैव टू गो टू 1. ओके, सो यहाँ से लेके हम पहले 1 तक जाएंगे। ओके, सो देयर इज अ 6/6. ओके, आफ्टर दैट वी हैव टू गो टू द बैकवर्ड 5/6 मीन्स 5 टाइम। ओके, सो 1, 2, 3, 4 and 5. ओके, ओके, सो देयर इज अ फिफ्थ नंबर इज 1/6. 1, 2, 3, 4 and 5. सो फिफ्थ नंबर जो हमारा है वो यहाँ पे 1/6. सो वी हैव टू गो टू द बैकवर्ड. ओके, सो आंसर इज 1/6. गॉट इट? सो इज दैट योर आंसर?